पाल समाज की धरोहर रही राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनका इतिहास रहा है पूरे विश्व में, इतना बड़ा योगदान रहा है और काशी में तो सबसे बड़ा योगदान रहा है। उनकी मूर्ति को तोड़ी जा रही है। पाल समाज पूरे देश में आंदोलन करने का काम करे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले तो अपनी आँख की जांच करा ले जा करके, उसके बाद उनको सही दिखाई देगा। भाजपा के लोगों को सही दिखाई नहीं दे रहा है। कहता हूं कि जो चीज़ों को ये लोग कर रहे हैं, इसको साक्षात दिखाने का काम करे ना, उसको पब्लिक प्लेस में लाने का काम करे। इसके बाद डीएम प्रशासन का बयान आया कि इन्होंने माना कि नहीं, मूर्ति जेसीबी लगा के तोड़ी गई। तो उसके बाद मुख्यमंत्री को नहीं समझ आ रहा, मुख्यमंत्री आकर के यहाँ बयान दे रहा है। क्या चाहते हैं बताइए, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये लोग? नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत विद्यार्थी। जिस तरीके से वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें जो माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति और अन्य मूर्तियां जो तोड़ी गई, इसी विवाद को लेकर पूरी तरीके से आपको बता दें कि इस समय देश में मणिकर्णिका घाट चर्चा का विषय बना हुआ है। वही आपको बता दें कि इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सियासत भी अब तेज हो गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि एआई वीडियो और अफवाह फैलाया जा रहा है, तो वही अखिलेश यादव का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सच नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पिंटू पाल जी है, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कार्यकारी सदस्य भी हैं इस समय। और आपको बता दें कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की जब मूर्ति टूटी है, तो इसमें जो है पाल समाज में काफ़ी जो है नाराजगी देखने को मिल रहा है। तो इसी सब मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। जिस तरीके से आपने भी देखा, वाराणसी में पूरी तरीके से माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों को क्या मुद्दा है? देखिए, जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुआ राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी जा रही थी जेसीबी लगा करके, हम लोगों ने मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने के बाद वहां जब मैंने मांग को उठाया, तो प्रशासन के लोगों ने पहुंचा। वहां पे पहुंच करके हम लोगों को हमने कहा, कम से कम लोकतंत्र में अपनी बात तो कह लेने दीजिए। हमने बात कहने के लिए गया था और अपनी मांग को उठाने के लिए गया था, लेकिन प्रशासन के लोगों ने वहां गाली गलौज दे करके हम लोगों को दुर्व्यवहार करके भगाने का काम किया। जिस तरीके से देखा जाए तो जब ये पूरा मामला हुआ, तो अभी बीते 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोई भी मूर्ति तोड़ी नहीं गई है, विपक्ष के द्वारा जो अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे जनपद में, बनारस जनपद में आए थे। उनका बयान था, सीधे उनका बयान था कि एआई के माध्यम से मूर्ति को दिखाया जा रहा है। इनके विधायक और मंत्री उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले तो अपनी आँख की जांच करा ले जा करके, उसके बाद उनको सही दिखाई देगा। भाजपा के लोगों को सही दिखाई नहीं दे रहा है। आप सही चीज़ों को झूठ बताने में ये लोग तो माहिर है, झूठ के तो ये लोग खदान ही हैं। जिस तरीके से माता अहिल्याबाई के होलकर को तोड़ने पर जो है मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, तमाम जो है माता अहिल्याबाई होलकर को मानने वाले जो करोड़ों लोग हैं, इस तरीके का बनारस में देखिए, काशी केवल एक शहर ही नहीं, काशी हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति की धरोहर है। और यहाँ का गलियों और पत्थर का सदियों से इतिहास रहा है। इसलिए हम लोगों ने विश्वास का प्रतीक, हमारे विश्वास का प्रतीक है। इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। और पाल समाज की धरोहर रही राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनका इतिहास रहा है पूरे विश्व में, इतना बड़ा योगदान रहा है और काशी में तो सबसे बड़ा योगदान रहा है। उनकी मूर्ति को तोड़ी जा रही है और आने जाने वाले यात्रियों उनके मूर्ति पर पैर रख करके चलने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने घोर निंदा करते हुए, और एक चीज़ और आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश के पाल समाज अब अगर सरकार को दिखाई नहीं देता है, सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इस तरीके का बड़ी मूर्ति, मैं मांग करता हूं, बड़ी मूर्ति अगर नहीं बैठाई गई और एक हाल की व्यवस्था राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से बनारस में नहीं बनाया गया, तो ये पाल समाज पूरे देश में आंदोलन करने का काम करेगा। मतलब आपकी मांग है कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और उनका हाल बने, तो ये कहाँ बनाने की मांग है? वही घाट पे बने, राजमाता अहिल्याबाई का जहाँ मूर्ति था उसी घाट पे बने। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है मूर्ति तोड़ी नहीं गई और एआई वीडियो से जो है अफवाह फैला जा रहा है, वही दूसरी तरफ वाराणसी प्रशासन और डीएम का बयान देखे तो उन्होंने कहा कि मूर्ति प्रभावित हुई है, उसको सुरक्षित रखा गया। ये दोनों बयान को
जब मैंने मूर्ति तोड़ी जा रही थी, मौके पर जा कर के हमने देखा और हमारे सभी साथियों ने देखा। उसके बाद डीएम प्रशासन का बयान आया कि इन्होंने माना कि नहीं, मूर्ति जेसीबी लगा के तोड़ी गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री को नहीं समझ आ रहा, मुख्यमंत्री आकर के यहाँ बयान दे रहा है। क्या चाहते हैं बताइए? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये लोग? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहे हैं कि नहीं, मूर्ति नहीं तोड़ी गई थी, AI के माध्यम से दिखाया जा रहा है। साक्षात यहाँ बनारस जनपद के रहने वाले बच्चा बच्चा जानता है कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर का 100 साल पुराना मूर्ति बैठाई गई थी। सारे लोग इतिहास जाने पहले भाजपा के लोगों ने। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ों को ये लोग कह रहे हैं, इसको साक्षात दिखाने का काम करें ना, उसको पब्लिक बेस में लाने का काम करें। हम तो ये भी मांग करते हैं कि जो मूर्ति बता रहे थे प्रशासन के लोग कि कहीं रखा गया है, हम लोग चाहते हैं समाज के लोग चले और मूर्ति को सामूहिक करने का काम करें। मतलब सार्वजनिक चाहते हैं, चाहते हैं कि सार्वजनिक दिखाने का काम करें। अब तो आप लोग जो है प्रशासन से भी मिलने जा रहे हैं, जो पत्र भी देने जा रहे हैं, तो क्या है मामला, क्या उसमें क्या प्रशासन से मांग? डीएम से मांग यही, हम लोग प्रशासन के लोगों से यही मांग करेंगे कि एक बड़ी मूर्ति राजमाता अहिल्याबाई होलकर पे उनके घाट पे लगाई जाए और एक हाल बड़ा उनके नाम से बनाया जाए उसी घाट पे। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश में सदस्य हैं पिंटू पाल जी, जो इनका स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर जो है माता अहिल्याबाई होलकर और अन्य मूर्तियां तोड़ी गई हैं, तो ये प्रशासन से अब जो है अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं और इनका मांग है सीधे सीधे कि जो है वाराणसी के उसी घाट पर जो माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और जो है एक हाल बनाने की मांग जो प्रशासन से करने जा रहे हैं तमाम तरीके से। लेकिन वहीं पर इनका यह भी कहना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो उनके मंत्री और विधायक ने गुमराह कर जो है उनसे झूठ बोलवाया गया, तमाम इनका आरोप है। तो अब इस इनके बात पर, इनके बयान पर आप लोगों की क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा।